गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो कल हम लोगों ने क्या किए थे, अलग अलग तरह के टेस्टर बनाया था और टेस्ट किया था कि किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने टेस्टर कौन सा बनाया था, एक लेमन जूस वाला बनाया था और एक विनेगर वाला बनाया था। वो जो हम लोग टेस्टर बोल रहे थे वो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलईडी। कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो यू मे यूज एलईडी इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह एलईडी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एलईडी क्या करता है, थोड़े से करंट में भी ग्लो करने लगता है। ठीक है, देयर आर टू वायर्स कॉल्ड अटैच टू एलईडी। दो वायर्स अटैच होते हैं एलईडी में। एक क्या होता है, एक लॉन्गर होता है, एक स्मॉलर होता है। तो वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। तो जो एलईडी की दो लेड होते हैं, एक क्या होता है, लॉन्गर होता है और एक उससे स्लाइटली मतलब थोड़ा सा छोटा होता है। रिमेंबर दैट द वाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट द लॉन्गर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो लॉन्गर लेड है वो हमेशा किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो स्मॉलर लेड है वो किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव टर्मिनल से। समझ आया। एलईडी को हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो कल हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो फिलामेंट था हमारे बल्ब का वो ग्लो कर रहा था और करंट फ्लो कर रहा था। तो आज क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 7 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट पढ़े थे। तो अभी हम लोग ने हीटिंग पढ़ लिया, पढ़ेंगे आज मैग्नेटिक, एंड देन कल पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार एक्टिविटी करेंगे 14.3। हम लोग को क्या करना है, एक मैच बॉक्स लेना है, उसके अंदर क्या रखना है, कंपास रखना है। कंपास पता है क्या होता है ना, वो सर्कुलर सा जो ग्लास का एक बॉक्स होता है जिसमें क्या होता है, अंदर एक छोटा सा बाल मैग्नेट फिक्स होता है जो हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताता है। तो बेटा ये वाला कंपास नहीं, हम लोग को वो जो हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, जो सर्कुलर बॉक्स होता है ग्लास का छोटा सा, देखा होगा सबने, उसमें बीच में बार मैग्नेट फिक्स होता है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। और अगर हमारे किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो अपने आसपास क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो ये क्या करता है, कंपास डिटेक्ट कर लेता है और अपने आप में डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक मैच बॉक्स के अंदर क्या रखना है, कंपास रखना है। और उसे देखिए, ये जो सिंबल है वो किसका बना हुआ है, बैटरी का। दो सेल से कनेक्ट करके हम लोग को क्या बना लेनी है, एक बैटरी। फिर उसके दो वायर हम लोग फिर से एनेडर मतलब कोई टेस्टर बना लेंगे, लेमन जूस या फिर किसी चीज में भी डालेंगे। तो अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो अपने ये जो है मैग्नेट की वजह से क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो ये जो कंपास है उसमें क्या शो होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा, जिसका मतलब वो जो टेस्टर है वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वो करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगी और कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, मतलब वो जो टेस्टर है वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया, नहीं आया? तो बेटा हम लोग टेबल 14.1 फिल करेंगे। लेमन जूस उसमें बताया गया है, विनेगर क्या है, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, नो हो जाएगा उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बेटा टैप वाटर है, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा और क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल, बेटा ये भी क्या है, डिफ्लेक्शन शो करेगा और गुड कंडक्टर है। मिल्क भी क्या है, मिल्क में क्या है, वाटर होता है और केमिकल सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, तो ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है। हनी क्या है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 7, 8 में कुछ भी लिख लें, मेटल लिख दे, वुड लिख दे, तो हम लोग को खुद ही पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, समझ आया, फील किया? ओके बेटा, देखो इसके आगे क्या है, हम लोगों ने ये टेबल नंबर 14.1 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद पहेली एंड बूझो, कुछ सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं आपस में। व्हेन द फ्री एयर ऑफ टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम। तो जब टेस्टर के बीच में एक दूसरे को, अगर जो फ्री एयर होती है दो चीजों के बीच में एक दूसरे को टच नहीं करते तो बीच में एयर तो प्रेजेंट है,
एयर क्या है, उस समय बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर गुड होती तो क्या होता, वो तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता अगर दोनों चीज के बीच में करंट फ्लो होता, है ना। तो उस समय एयर किस तरह वर्क कर रही है, बैड कंडक्टर की तरह। अब लेकिन बट शी हैज ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एयर। लेकिन पहली ने वो भी सुना है कि जब लाइटिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो बिजली किसके द्वारा, किससे ट्रेवल होकर नीचे तक आती है, एयर से ट्रेवल करके। तो वहां पे एयर किसकी तरह काम कर रही है, गुड कंडक्टर की तरह। तो कुछ सिचुएशन में कोई सब्सटेंस क्या करते हैं, गुड कंडक्टर की तरह काम करते हैं और बैड कंडक्टर की तरह भी काम करते हैं। इसीलिए इधर हम लोगों ने कंडक्टर और इंसुलेटर में क्लासिफाई नहीं किया है, बल्कि पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर बोला है। ठीक है, तो जो एयर है वो कुछ सिचुएशन में कैसे काम करती है, बैड कंडक्टर की तरह, और कभी कभी वो कैसे काम करती है, गुड कंडक्टर की तरह। ओके, उसके बाद एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, दैट इज व्हाई it is preferable to classify material as good conductor and poor conductor instead of classifying as conductor and insulator। इसीलिए हम लोगों ने किसमें क्लासिफाई किया है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में, बल्कि इंसुलेटर और कंडक्टर बिल्कुल नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है, क्योंकि अगर इंसुलेटर बोलेंगे इसका मतलब वो नहीं ही करेगा, लेकिन बैड मतलब थोड़ा बहुत कर सकता है, कुछ सिचुएशन में करेगा और कभी कभी नहीं करेगा। फिर we have tested the condition of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water। हम लोग टैप वाटर से तो देख चुके कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, हम लोग किससे देखेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से। तो एक्टिविटी 14.4 में क्या करना है, टेक अबाउट 2 स्पूनफुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक रबर कैप ऑफ अ बॉटल। हम लोग को क्या करना है, प्लास्टिक के रबर कैप में हम लोग को क्या लेना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है। बेटा एक्टिविटी 14.4 में हमें क्या लेना है, 2 to 3 टीस्पून क्या लेना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है, जो हमें साइंस लैब से मिल सकता है या फिर कहीं भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो उसमें क्या करना है, उसको हम लोग को क्या बनाना है, एक टेस्टर की तरह वर्क कराना है और टेस्ट करके देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। और फिर उसमें क्या होगा, नहीं होगी, फिर उसमें क्या करेंगे, एक चुटकी भर नमक डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, तो फिर वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। और सॉल्ट सॉल्यूशन, जहां भी सॉल्ट आयन प्रेजेंट होंगे वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, इसके आगे द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्स, टैप, हैंड पंप, वेल एंड पॉन्ड्स, इट्स नॉट प्योर, इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। जो भी हम लोग पानी पीते हैं या वेल से जो भी पानी आता है, पॉन्ड से, वेल से, लेक से, वो बिल्कुल प्योर नहीं होता है, थोड़ी ना थोड़ा उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होता है। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। थोड़ा सा मिनरल सॉल्ट नेचुरली प्रेजेंट होता है वाटर में। दस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड पुअर कंडक्टर। और दूसरी जगह ही डिस्टिल्ड वाटर क्या है, पुअर कंडक्टर है, जो फ्री ऑफ सॉल्ट है, उसमें कोई भी सॉल्ट आयन नहीं होते हैं। ओके, इसके बाद है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। हाउएवर दिस सॉल्ट मेक्स वाटर अ गुड कंडक्टर, सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड और व्हाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर। यही स्टार्टिंग वाला आगे जो चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कभी भी हमें गीले हाथ से वेट स्विचेस नहीं छूने चाहिए। ओके, फिर इसके बाद वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट है डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट अ गुड कंडक्टर। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में कॉमन सॉल्ट मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। इसके बाद है एक्टिविटी 14.5। इसमें हम लोग को क्या करना है, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप फॉर अबाउट 2। फिर से हम लोग को क्या करना है, 2-3 कैप लेने हैं, उसमें वापस से क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर डालना है। फिर एक में क्या करना है, हमें सॉल्ट मिला देना है। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट आयन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो वहां पे फ्लो होगा करंट। उसके बाद क्या करना है, दूसरे में कॉस्टिक सोडा मिलाना है, जिसमें भी Na आयन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद क्या है, पोटेशियम आयोडाइड।
जिसमें भी क्या पाया जाता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके बाद है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।